थिएटर के जो मीडियम को आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा और ज़्यादा इसको जो है ना बेहतर तरीके से किया जा सकता है? जो सब्जेक्टिव ड्रामे थे वो कहाँ गए? देखिए आज भी ऐसे ड्रामे हो रहे हैं। देखिए सोहेल अहमद साहब मेरे भाई हैं छोटे, तो वो छोड़ गए कि नहीं जी अच्छा नहीं हो रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं क्यों छोड़ के गए? आपको नाम ही इस वजह से मिला, आपका काम ही ये है। कहीं एक नुक्कड़ में लगे रहते, जैसे कैसे सुना वाला मेरा छोटा भाई है, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, थोड़ा सा है वो, लेकिन वो काम करता रहता है। उसको मैं भी कहता हूँ मैं शुगर हो गई, मैं रेसल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन वो काम पे लगा रहता है। तो एक नुक्कड़ में तो कई काम हो रहे हैं ना जी। जी जी। तो ये यही होती है, बिस्मिल्लाह होती है, पहली सीढ़ी चढ़नी होती है। लेकिन सभी कमर्शियल हो गए प्रोड्यूसर, सभी मतलब मर्द हो के औरत आज कर दिया। अब मुझे 44 साल हो गए जी, तो मेरी फीस है 4 आने, और जो कल लड़की आती है उसकी 4 लाख होती है। वेरी बैड, इसलिए मर गए हैं सब। नहीं तो इसमें क्या वो एलिमेंट है कि ये कमर्शियल होने में जो है वो ये ख़वातीन जो सामने आ गई हैं तो इनके डांसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए। थिएटर का जो एक स्क्रिप्ट होता है या एक्टिंग जो होती है वो तो एक ऐसा मीडियम है जिससे बड़े बड़े एक्टर आगे आए हैं, तो क्या हुआ? नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं है कि हमने खुद ही फीमेल को आगे कर दिया है। जैसे नरगिस थी, वो भी अमानुल्लाह साहब की तरह थी, अमानुल्लाह साहब की तरह काम करती थी, 3 घंटे असाती भी खिलाती भी थी, नौकरानी भी कर लेती थी, विदाउट मेकअप भी चली जाती थी। लेकिन आज की लड़की जो है ना, वो कहती है मिनट में मैं हिट हो जाऊं, और इतना डिप्रेशन है ना आज की लड़की का, उसको आता भी कुछ नहीं, कोई रोल दे रहे हैं, ये वो कर भी नहीं सकती। और नखरा उसका ऐसा होता है कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। हम 44 साल वाले कहाँ पर होते हैं, या अल्लाह ये एंट्री कर लवे, या अल्लाह ये टाइम से आ जाए, ये टाइम से तैयार हो जाए। ये तो कर दिया, लेकिन किया हम मर्द ने। अगर हम आज चाहें कि यार ऐसा नहीं हो सकता, तो कैसे हो सकता है? पहले मर्दी थे, अमानुल्लाह साहब से, अलबेला साहब से, राइस साहब ने थिएटर किया, पृथ्वीराज साहब ने थिएटर किया, ठीक है जी, राज कपूर साहब ने थिएटर किया, ओपन एयर। हाँ जी, ठीक है जी। एक दिन मैं ओपन एयर जा रहा था अकेला, बड़ा धूप सी, तो पिछली सीढ़ियों से मैं आ रहा था, एक औरत साड़ी में बैठी, मैंने कहा यो वेरी गुड, पीछे से आ रहा, मैं इनको छेड़ता हूँ जैसे जवान था, तो देखा काम नहीं कौशल, वाह वाह वाह, 2 आंखें 12 हाथ वाली बैठी, अपनी इजाजत से कर रही है, नीचे रिहर्सल हो रही है। तो मैंने उनको बुलाया सबको, मैं कहा देखो कौन बैठी है, ये आई थिंक सो 80s की बात है, 44 ईयर पहले की बात है। तो ऐसे लोग थे। आज कहाँ, आज तो आप हंसाएंगे नहीं, आपको कहेंगे नहीं आता। इसलिए मैं चुप रहता हूँ, एक एंट्री करता हूँ। हंसा वो बंदा सकता है जिसको नॉलेज हो, जिसने कल्चर पढ़ा हो, जिसने मुआशरा देखा हो। आम बंदा नहीं हंसा सकता। अमानुल्लाह सब कैसे हंसा सकते कि भाई सब्जी लंज सब्जी बेचता है, ठीक है जी, नबीना इंज फिरता है, फकीर इंज करता है। तो हंसाना एक ही हंसाता था, बाकी सारे ड्रामा करते थे, तब ड्रामा था। आज इसलिए ड्रामा नहीं है कि सभी हंसाते हैं। नहीं, ये थिएटर में जो एक्टिंग हो रही है उसमें आप किस हद तक मुतमिन हैं? जो नए लोग हैं आए हैं बाद में, अमानुल्लाह साहब तो खैर एक बहुत बड़ी हस्ती और स्कूल ऑफ थॉट थे। अब आप क्या समझते हैं कि इस थिएटर के अंदर जो है ना प्रॉब्लम आ गई है, कमर्शियल एलिमेंट, डांस ज़्यादा है, परफॉर्मेंस कम है, सब्जेक्ट नहीं है? देखिए हमारा प्रोड्यूसर मजबूर हो गया कि जैसे औरत ही बिकेगी, औरत ही करेगी। नहीं यार, आज भी ट्रेंड चेंज कर सकते, कोई एक से शुरू करे कि ड्रामा ही करना है जी, करें 4 डांस, नो प्रॉब्लम, नूरजहां के गाने करें, ठीक है, मेहनात के गाने करें, जो बेहतरीन गाने वो करें। वो करेंगे तो फिर जितना ड्रामा किया होगा ना भाईजान, जितना भी किया होगा, घंटा 1.5-2 घंटे, वो ड्रामा मिट्टी हो जाएगा, फिर वो डांस ही एंड पे लोग देख। आपने प्रोड्यूसर की बात की है, फीस माना, आपके नज़र में कौन से प्रोड्यूसर हैं जो इतने प्रोफेशनल हैं, जो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, रिहर्सल्स कराते हैं और बड़े दिल से? मैं कहूँगा तो फिर बुरा मना जाएंगे, मैं क्या करूँ, मैं भी रोज़ी कमाता हूँ, मैं इतना बोल्ड बोल नहीं सकता। एक दफ़ा वसीम अकरम मेरे भाई है छोटा, क्लास में मैं गया वहाँ कज़ाफ़ी मिलने, तो वहाँ पर जो थे ना, जो इंचार्ज थे वो मेजर जनरल, ठीक है, तो ज़िया साहब से, तो मैं गया, तो उधर गया, मुझे पिच के अंदर वो नेट कर रहे थे, वहाँ ले गए, एक बंदा नहीं जा सकता, मोबाइल नहीं जा सकता, मुझे ले गया वो। तो मैंने तौकीर ज़िया साहब बैठे हुए थे, मैं बड़ा बोल्ड आदमी, मैंने कहा भाईजान एक आप डॉक्टर तौकीर ज़िया लिखा हुआ अपना, आप क्रिकेट में चेयरमैन है यार, ये नॉट फेयर। तो उन्होंने कहा बेटा ये आपको नहीं पता, ये सिर्फ हुक्मरानी करनी होती है या इसको मैनेजमेंट करना होता है और कुछ नहीं। मैं कहा जिसको काम आता है उसको करना चाहिए ना, ये ठीक है ना। अब मुझे यहाँ का होना चाहिए कि इंचार्ज के मुझे आता है। मैंने कहा आपका तो वो कम, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि यार नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा चल रहा है, ये तो हो रहा है।
अब देखिए एक बात करते हैं कि फौजी का कैसे, उसको क्या पता ड्रामा क्या होता है या क्रिकेट क्या होती है, ये चीज़ें चल रही हैं तो कैसे कंट्रोल होगा। नहीं, मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल प्रोड्यूसर आपने कहा ना कि वो मिस हैं, वो कौन से प्रोड्यूसर हैं? भाई मैं तो एक सखी सरवर साहब से, वो कहते जो मर्जी करो, सही। ड्रामा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुहेल अहमद साहब आए, हमारी जी। उससे पहले तो होता ही ड्रामा था, ठीक है। फिर आज के दौर में ये नहीं कि कैसर सनाउल्लाह साहब जो है वो ड्रामा करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बेवकूफ़ी है या कुछ ऐसा लगा लें कि ड्रामा जो होता है ना, हम जाते थे शाम को 7-8 बजे तो 4 घंटे रेसल करते थे। अब ड्रामा करके रात को रेसल करना सुबह 7 बजे एग्जॉस्ट हो जाता बंदा। ये छोटी छोटी बातें वो समझ भी नहीं आती, वो वैसे ही कर रहे होते, ठीक है। ड्रामे का टाइमिंग जो है ना 4 बजे आ 5 बजे रेसल, ये असल में पैसा इतना हो गया है टीवी की तरफ से, इसकी तरफ से कि एक्टर टाइम नहीं देता। भाई नहीं देता ना दे, जा मुझसे कराएं रोल बाप का भाई का, ये हंसाऊंगा नहीं, मैं एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है। लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं ये हंसाता नहीं है। आज जिसको लगा ले, मैं 40 साल हो गए डायरेक्शन करते हो, अब क्यों नहीं करता, मुझे शुगर होगी इस काम के लिए। मैं महफिल में करता, डायरेक्शन 5 साल की है, तो डायरेक्शन भी करके, एक्टिंग भी करके, राइटिंग भी करके वही पैसा दे रहे हैं जो आज दे रहे हैं। मैं मोटरसाइकिल पे आज भी आ रहा हूँ कि यार नहीं, मैंने किसी से झूठ बोल के पैसे नहीं लेने। कैसा सुना है, कैसा है, जो लगता है अल्लाह उसको जिंदगी दे, कट जाए, ठीक है जी। इंशाल्लाह एक बंदा की कोशिश भी हो तो सारा मुआशरा सही हो सकता है। रसूल पाक नौज़बिल्लाह मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, हमारी जरूरत नहीं है। सरकार आए थे तो इस्लाम फैल गया, सरकार पे वही है। तो एक बंदे को अल्लाह ताला ताकत देता है, वो बदल देता है, लेकिन उसका ये गलत है कि उसको चाहिए कि उससे यार ये काम कैसे उससे कैसे। ओपनर का ज़माना, मैं और रमान साहब घर बैठे, बारिश हो रही है, कहते चलो मैं कि इस टाइम की करना ही 2 बजे जाके चलो। तो हम गए ओपनर, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़े तो देखा कतील शिफाई साहब लिख रहे हैं, 4 बंदे इधर खड़े हुए हैं कि हम जा नहीं सकते, वो लिख रहे हैं और एटमोसफियर में लिख रहे हैं। तो मैंने कहा यार भाईजान, यार देख जहन ऐसे चलता है, ठीक है। तो वो भी दरवेश आदमी थे, उन्होंने 2-3 मिनट के बाद राइटिंग बंद कर दी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इधर आओ यार, कोई हम ऑफिसर थोड़ी थे, कोई आर्मी वाले थोड़ी थे, बातें बातें की, ये वो हंसे खेले, चाय चुई बनाई। उसने कहा अब आप जाएँ, अब मैं काम कर। खान साहब, आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, और आपने जैसे बताया कि इस वक्त जो है ड्रामा एक उसमें चल रहा है, लेकिन आपने एक नाम भी कोट किया कैसर सनाउल्लाह साहब का, और वो ड्रामे के साथ सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं ड्रामा, और वो सब्जेक्ट पे कर रहे हैं और स्क्रिप्ट के साथ करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, थैंक यू। मैं आपको 3 साल भी इंटरव्यू दे सकता हूँ पूरी फील्ड में और हर जगह। नहीं, ये बड़ा अच्छा हो गया।